किरण यादव और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। हम सब ने देखा कैसे महाराष्ट्र में खेल हुआ और कैसे भारतीय जनता पार्टी अपना ऑपरेशन लोटस पूरा करने में कामयाब हुई। जैसे कर्नाटक में किया, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में किया और जैसे राजस्थान में भी करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर असफल रही। तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ा खेला किया गया। कैसे शिवसेना को दो गुटों में बांट दिया, एक एकनाथ शिंदे गुट और दूसरा उद्धव ठाकरे गुट। और उद्धव ठाकरे की तरफ से तो देखिए साफ साफ कहा गया है कि वो एनसीपी और कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ेंगे। तब एकनाथ शिंदे ने उन्हें ऑफर दिया था कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ, यानी शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी एक साथ मिलकर अपना गठबंधन बना लेती है। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे की तरफ से साफ मना किया गया था कि नहीं, मैं एनसीपी और कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसे में अब उद्धव ठाकरे ने एक और पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है। तो मेरा सवाल और आज की हमारी ये डिबेट इसी मुद्दे पर है कि क्या अब उद्धव ठाकरे जमीन पर एक्टिव हो गए हैं? वही उद्धव ठाकरे जो कभी किसी विधायकों से नहीं मिलते थे, वही उद्धव ठाकरे जो कभी किसी कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते थे, तो वही उद्धव ठाकरे तब उनकी शिवसेना पर अब आंच लगी हुई है, अब दाव शिवसेना पर लगा हुआ है। तो तब उद्धव ठाकरे एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में मेरे साथी बनी हुई है क्रांति। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्रांति, उद्धव ठाकरे ने एनसीपी कांग्रेस के अलावा अब एक और पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है। इससे क्या संकेत देना चाहते हैं उद्धव ठाकरे? देखिए, यहाँ पर देखा जाए तो जमीनी स्तर पर पहले उद्धव ठाकरे जिस हिसाब से सक्रिय रही थे, या फिर पूरा ठाकरे परिवार कह सकते हैं कि सत्ता में आने के बावजूद भी राजनीतिक पहलुओं से वो बिल्कुल भी जागरूक नहीं थे। और अब देखा जा रहा है कि जमीनी स्तर पर जो है कभी आदित्य ठाकरे उतरते हुए नजर आते हैं तो कभी उद्धव ठाकरे। और आज एक नई रणनीति तैयार की गई है कि सांबाजी ब्रिगेड के साथ में जो है अलायंस करके हम अपनी सत्ता में एक बार फिर से वापसी की कगार पर पहुंचने की कोशिश जरूर करेंगे। और यहाँ पर उन्होंने ये तक साफ कर दिया है कि सांबाजी ब्रिगेड के साथ में जो है अब पार्टी अगला जितने भी चुनाव होंगे उन तमाम चुनावों में उनके समर्थन के साथ ही आगे बढ़ेगी। तो देखिए, यहाँ पे महागठबंधन के बाद जो है गठबंधन की सरकार लेकर के आने की कोशिश जो है अब शुरू हो गई है। और इस कोशिश को लेकर के कहीं ना कहीं शिंदे के ऊपर और शिंदे गुट के ऊपर जो है वो प्रभाव जरूर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर उद्धव ठाकरे जो पहले शरद पवार के चहेते माने जाते थे और ये भी कहा जाता था कि शरद पवार अगर कोई फैसला ले लेते हैं तो वो उसी फैसले पर जो है अपनी प्रतिक्रिया देते थे। लेकिन अब देखा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे तमाम विधायकों से अपील करते हुए नजर आते हैं, तमाम विधायकों से मिलते जुलते नजर आते हैं, जमीनी स्तर पर कार्य करने की कोशिश करते हैं, एकनाथ शिंदे को जो है वो पटखनी देने की कोशिश करते हैं। तो इन तमाम मुद्दों से तो एक ही चीज जाहिर हो रही है कि अब शरद पवार के कहे अनुसार चलने वाले उद्धव ठाकरे अपने हाथ में शिवसेना की कमान संभाले रहने के लिए अब जमीनी स्तर पर पूरे दमखम के साथ उतर चुके हैं। क्रांति, आपने मुझे कहा कि उद्धव ठाकरे ने गठबंधन नई पार्टी के साथ कर लिया है, एनसीपी कांग्रेस के अलावा एक और पार्टी के साथ कर लिया है, तो उससे कुछ ना कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा। देखिए, ये उसी पार्टी के साथ गठबंधन किया जिसको साल 2019 में सिर्फ 0.6% वोट मिले थे। तो ऐसे में इस पार्टी को हम कितनी ताकतवर मान सकते हैं, जिसे सिर्फ खुद 0.6% वोट मिले थे? वो पार्टी का क्या असर दिखेगा? देखिए, यहाँ पर आप उद्धव ठाकरे के अगर फैन फॉलोइंग की बात करेंगे, जनता के प्यार की बात करेंगे, तो जिस दिन से शिंदे ने यहाँ पर ठाकरे को धोखा दिया, उस दिन के बाद से जनता के दिल में जो ठाकरे सिर्फ और सिर्फ शिवसेना की कमान संभालने वाले एक व्यक्तित्व के रूप में थे, वो ठाकरे ने लोगों के जहन में जो है अपनी जगह बना ली, क्योंकि उन्हें एक तरीके से देखा जा रहा था कि उनके पीठ में छुरा घोंपा गया है। और ऐसे में लोगों का समर्थन, लोगों का प्यार जो है वो ठाकरे के लिए बढ़ गया है। तो यहाँ पर ठाकरे जिस पार्टी के साथ भी अलायंस करते हैं, उस पार्टी के ऊपर जो है वो ठाकरे का प्रभाव पड़ेगा और फिर उसके बाद दोनों के समर्थन से मिल करके आगे की सत्ता में अपनी नई रणनीति तैयार कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं ये इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि शिवसेना की कमान अभी भी ठाकरे के हाथ में है। शिवसेना को लेकर के महाराष्ट्र में प्यार कितना है वो सभी जानते हैं। दूसरा, यहाँ पर उद्धव ठाकरे को लेकर के जो अभी की खबरें हैं कि एकनाथ शिंदे ने धोखा दिया, एकनाथ शिंदे ने पीठ में छुरा घोंपा, इससे यहाँ पर सहानुभूति जो है वो जनता की वो भी ठाकरे को मिल रही है।
तो अभी जब रिपोर्ट्स भी जब सामने आई थी तो उसमें भी 42 में से 38 जो प्रतिशत जो लोग थे वो अभी भी ठाकरे के साथ में, मतलब बस 3% लोग जो है वो शिंदे के साथ में। तो जनता का प्यार तो है ही साथ में, और ऐसे में कोई दूसरी पार्टी भले इसको 0.6% जो है यहाँ पर वोट प्रतिशत मिले थे, लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ठाकरे के साथ अलायंस करने के बाद में उस पार्टी की भी वैल्यू बढ़ जाएगी मार्केट में। जनता जो है वो उस पार्टी को भी जरूर प्यार करेगी उतना ही जितना कि वो ठाकरे, क्योंकि उन्हें पता है कि ठाकरे ने इसके साथ समर्थन किया है, तो मतलब यहाँ के विधायक, यहाँ के नेताओं को जो है वो आगे का रास्ता हमें ही दिखाना होगा, हमें ही समर्थन करना होगा एज कम्पेयर टू एकनाथ शिंदे। तो यहाँ पर देखिए जाहिर सी बात है कि एकनाथ शिंदे की जगह पर उद्धव ठाकरे जिस पार्टी के साथ भी अभी जाएंगे उस पार्टी का जो है अभी महाराष्ट्र की जनता के सामने प्रभुत्व बढ़ेगा ही। देखिए, एक तरफ तो एकनाथ शिंदे दूसरी पार्टियों के साथ भी गठबंधन कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी खुद की जो शिवसेना है वो दांव पर लगी हुई है। अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं आया। उद्धव ठाकरे ने खुद 4 हफ्तों का समय मांगा है सुप्रीम कोर्ट से, तो अभी तो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला भी नहीं आया कि शिवसेना किसकी होगी, और उसके बावजूद भी उद्धव ठाकरे दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन करे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, उद्धव ठाकरे जो है वो उन तमाम विधायकों को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमेशा से बोला जा रहा है कि मातोश्री का दरवाजा खुला है, आप कभी भी आ सकते हैं। आदित्य ठाकरे जो है वो बार बार दावा करते रहते हैं कि आपके गुट के जो नेता है वो अभी भी हमारे संपर्क में है, जो आपके साथ चले गए थे, बागी तेवर दिखा चुके थे, उनके दिलों में अभी भी शिवसेना है। तो देखिए, यहाँ पर अभी भी शिवसेना की कमान जो है वो उद्धव ठाकरे के पास में है, और जिन नेताओं के अंदर अभी भी शिवसेना को लेकर के प्यार भाव जो है वो अभी भी बरकरार है, उन नेताओं के पास बस यही है कि अगर महाराष्ट्र में शिवसेना का जो है अगर शिंदे गुट के पास नहीं पहुंचता है तो आने वाले समय में वो पाला बदल सकते हैं। तो यहाँ पर तो ठाकरे निश्चिंत हो चुके, क्योंकि जो उनको खोना था उन विधायकों के जाने से वो खो चुके हैं। अब उन विधायकों को लेकर के उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ये है कि उन विधायकों को अगर वो वापस ले आते हैं तो शायद उनको और मजबूती मिल सकती है। ऐसे में उद्धव ठाकरे को ये तो पता है कि अगर शिवसेना की कमान संभालने में और इसी तरीके से अपने पास रखने में वो सफल हो जाते हैं तो यहाँ पर विधायकों का जो काफिला जो यहाँ से गया था वो काफिला वापस भी आ सकता है। तो यहाँ पर शिंदे को जरूर झटका लग सकता है। ऐसे में दूसरा आपने जो सवाल पूछा कि दूसरी पार्टी के साथ अलायंस करना क्या ठीक है, देखिए यहाँ पर दूसरी पार्टी के साथ अलायंस करना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एनसीपी, कांग्रेस जो है इन तमाम पार्टियों के साथ जो गठबंधन, महागठबंधन की जो सरकार चलाई थी वो सरकार जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में, लोगों के जहन में जो है एक अलग रूप के तहत जो है वो सामने आ रहा था। लोग पसंद नहीं कर रहे थे एमवीए को, लोग जो है वो शिवसेना को पसंद कर रहे थे लेकिन एमवीए को नहीं पसंद कर रहे थे। तो ऐसे में एमवीए का जो है वो साइडलाइन करके और एक गठबंधन की सरकार बना करके आगे चलना कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के ये सबसे अहम फैसलों में से एक साबित हो सकता है। और उद्धव ठाकरे जो है इस समय कोई भी रणनीति बना रहे हैं या कुछ भी कदम उठा रहे हैं तो बहुत फूक फूक के उस पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर जो है कभी भी कहीं से भी धोखा मिल सकता है। जब इतने ही करीबी आदमी ने उनको धोखा दे दिया तो जाहिर सी बात है कि अब तो वो बहुत संभल करके चल रहे हैं। विपक्ष की तरफ से लगातार निशाना साधा जा रहा है कि जो भी सत्ता में सरकार है ये ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की जो गठबंधन है ये ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। आपको क्या लगता है? देखिए, यहाँ पर आरोप तो लगने लाजमी है। आरोप शिंदे गुट और बीजेपी के ऊपर भी लगे, आरोप जो है वो महागठबंधन के ऊपर भी लग रही थी। तो देखिए, जब जिसकी सत्ता जाने वाली होती है वो तो चली जाती है नेताओं के जो है प्रतिक्रियाओं को लेकर के, और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। उद्धव ठाकरे कुछ कहते हैं, आदित्य ठाकरे कुछ कहते हैं, एकनाथ शिंदे कुछ कहते हैं, तो फडणवीस कुछ कहते हैं। तो देखिए, आरोपों के बीच में फंस करके कोई बयानबाजी करना वो शायद गलत होगा।